जो भी ये बस चल रही है भाई, सैमसन इज गोइंग टू CSK एंड रविंद्र जडेजा इज गोइंग टू RR विद सैम करन एज अ गिफ्ट, तो ये एक्चुअली ट्रू है और बहुत ही सही ट्रेड डील होने वाली है। बीइंग अ राजस्थान रॉयल्स फैन परस्पेक्टिव, भाई हम तो चाहते भाई हो, देखो संजू सैमसन ने क्लियर कर दिया और इतनी सारी रिपोर्ट्स हो गई भाई सैमसन लीव करेंगे। बहुत बड़ा लॉस है, बहुत टाइम से एसोसिएटेड है संजू सैमसन। राहुल द्रविड़ लाए, KKR में थे पहले सैमसन के अंदर कुछ देखा कि भाई है उनके अंदर एक ब्लास्ट है कि भाई जो एक्सप्लोड होगा, और वो एक्चुअली हुआ। ठीक है, बिट्स एंड पीसेस में उनको चांसेस मिले, लेकिन अब जब वो करियर के पीक पे थे और पीक उन्हें चांसेस मिल रहे थे, तब उन्हें छोड़ देना RR के लिए एक छोटा सा कॉज था। बट एक्चुअली वो ओपनिंग पोजीशन में खेलते हैं। RR ने लास्ट ईयर बटलर को मिस करा। बटलर एक बहुत बड़ा हेफ्टी लॉस था भाई, क्यों ही करा, क्या ही मैनेजमेंट दिमाग में आया था। ट्रेंट बोल्ट को मिस कर दिया, चहल को निकाल दिया। चलो चहल तो ठीक है, अब सब पिक कर रहे थे उस हिसाब से, इकोनॉमी वगैरह सब सही नहीं थी। बट द थिंग इज बोल्ट को रिटेन करना चाहिए था एंड बटलर को रिटेन करना चाहिए था इन प्लेस ऑफ सिमरन हेटमायर एंड ध्रुव जुरेल, क्योंकि वो उस बेसिस पे वापस आराम से मिल जाते। 14 और 11 करोड़ 25 करोड़ होते हैं उन दो में, अगर ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर आ रहे तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, क्योंकि वो आ जाते आराम से 18 करोड़ के अंदर आ जाते, 9 करोड़ आराम से अगर देखे तो आ सकते थे। बट यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की गलती हो गई, 7-8 करोड़ बचा सकते थे। एंड अगर बटलर और ट्रेंट बोल्ट को रिटेन करा होता तो उन्हें वापस ऑप्शन में ले सकते थे। ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर को ज़्यादा बॉलिंग पे रिलाय नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपके पास बहुत ही बढ़िया बैटिंग लाइनअप रहती और बॉलर्स आपके पास मिल जाते। संदीप शर्मा आपने रिटेन कर रखा था, आपने वैसे भी कुमार कार्तिकेय लिया है, वनिंदु हसरंगा बहुत ही सही रेट पे आ गए, महेश तीक्ष्ण सही रेट पे आ गए, तो आप ऑप्शन देख सकते थे। लेकिन अब द थिंग इज सैमसन 18 करोड़ फ्री हो गए, सैमसन चले गए CSK से आ रहे हैं रविंद्र जडेजा, और 48 आवर्स में कंफर्मेशन मिल जाएगी भाई क्या सीन है क्या नहीं। एक्चुअली सीन हो गए, जो डॉटेड लाइंस होते हैं उस पर तीनों प्लेयर्स सैम करन, रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन का हो गया है साइन। बट इसके अलावा एक और चीज़ रिवॉल्व हो रही है कि भाई मथीशा पथिराना ने भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट करके छोड़ा हुआ है। रविंद्र जडेजा का भी डीएक्टिवेट हो रखा है इंस्टाग्राम अकाउंट बाय लास्ट 2-3 डेज से। तो थोड़ा सा रमर हो रहा है कि भाई पथिराना आएंगे, पर पथिराना मेरे को नहीं लग रहा। पथिराना 10 करोड़ से ज़्यादा पे हुए थे आई थिंक रिटेन, तो इतना तो राजस्थान नहीं जाएगी। एंड मेरे हिसाब से जो डील है वो संजू सैमसन को CSK भेजने की है एंड उधर से रविंद्र जडेजा और सैम कराने वाले, तो ये राजस्थान के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी। बिकॉज बॉलिंग चाहिए राजस्थान रॉयल्स को, सैम करन बहुत ही बढ़िया बॉलर है। 2019 में उन्होंने IPL में अपना करियर स्टार्ट किया था एंड उसके बाद 4 साल बाद ही वो 18.75 करोड़ में भी गए, हाईएस्ट एवर। तो कुछ तो है उनके अंदर, और बैटिंग भी देते हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर है, वेराइटी बहुत ही बढ़िया। ओवल इनविंसिबल्स के लिए लगातार 3 सीजन जीते हैं द 100 में, उसके बाद पंजाब किंग्स के लिए भी खेले हैं और भी बाकी टीम से अपनी प्लाई ट्रेड करी है, तो बढ़िया वेराइटी ऑफ बॉलर है। और T20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड जब जीता था तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, तो बहुत कुछ टेबल में ब्रिंग करते हैं और एक्सपीरियंस बहुत ही तगड़ा है उनके पास। साथ में रविंद्र जडेजा आते हैं, 2 ऑलराउंडर, जिसकी प्रॉब्लम हमेशा राजस्थान रॉयल्स में रही है। 2 ऑलराउंडर आ रहे हैं प्रॉपर। रविंद्र जडेजा अगर हम एज देखें तो अभी दिसंबर में 37 हो जाएंगे, लेकिन अब आगे आने वाले 2 साल है मेगा ऑक्शन से पहले, तो उसमें अगर जितना भी रविंद्र जडेजा को यूज़ कर सके वो बहुत ही बढ़िया होगा। एंड CSK रविंद्र जडेजा को लेट को कर रही है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 2023 का IPL फाइनल में रविंद्र जडेजा का कैमियो नहीं आता तो CSK के पास 5वीं ट्रॉफी भी नहीं होती एंड वो 4 ट्रॉफी पे ही होते हैं अभी। बट और बाकी की जो 4 ट्रॉफीज़ है उसमें 2-3 ट्रॉफीज़ में रविंद्र जडेजा का बहुत बड़ा रोल है। तो CSK ने अब मैनेजमेंट ने सोच लिया कि जाना है तो जाने दो, एंड वो भी अपना फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि भाई सैमसन अभी 30-31 ईयर्स के हैं, 6-7 साल और परफॉर्म करेंगे तो 2 मेगा ऑक्शन तक का वेट कर सकते हैं, तब तक सैमसन उनके लिए बहुत ही बढ़िया काम करेंगे। एंड क्या पता वो भी CSK में धोनी के जैसा काम कर दे। धोनी अभी 43-44 पे खेल रहे, क्या पता सैमसन भी 42 तक खेले, फिटनेस पे है। बट मेरे हिसाब से सैमसन के लिए अभी 6-7-8 साल अच्छे से चेन्नई में गुजरेंगे एंड वो परफॉर्म करना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो आ भी रविंद्र जडेजा और सैम करन की जगह है। CSK को इतना कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि जडेजा के भी एज है एक टाइप से देखा जाए तो, एंड 18 करोड़ का स्वैप हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उन्हें भी। बट मेरे हिसाब से राजस्थान के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। अब बैटिंग लाइनअप अगर देखें तो जायसवाल एंड सूर्यवंशी विल बी ओपनिंग। 3 नंबर पे नीतीश राणा का ऑप्शन है, 4 नंबर पे रियान पराग, 5 नंबर पे ध्रुव जुरेल, 6 नंबर पे हेटमायर। अगर चाहे तो हेटमायर को निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर पे आप चाहो तो रविंद्र जडेजा को यूज़ करो, 7 पे आप सैम करन लाओ, 8 पे आपके पास वनिंदु हसरंगा, 9 पे जोफ्रा आर्चर, 10 पे तुषार देशपांडे, 11 पे आपके पास संदीप शर्मा। वाह, एक्स्ट्रा बॉलर लाना इम्पैक्ट प्लेयर में तो आकाश मडवाल ले आओ, कुमार कार्तिकेय आपके पास ऑप्शन होगा। और आपको एक्स्ट्रा बैटिंग लानी है तो शुभम दुबे बहुत ही बढ़िया है भाई। अगर चाहे तो हेटमायर को रिलीज़ कर सकते हैं 11 करोड़ पे, तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ भाई ये टीम होनी चाहिए और बढ़िया है।